आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस, यानी कि जो साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में हमने बात की थी, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या कहता है ये बाद में उसकी स्टेटमेंट, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं लेकर आ गया हूँ। कैलकुलेट योर एज इन सेकेंड, मिली सेकेंड एंड मेगा सेकेंड, यानी कि आपकी जो एज है उसको आप सेकेंड के अंदर लिखें, यानी कितना आपकी जो एज है, जो भी उम्र है एक किसी की आपकी, वो सेकंड में कितनी है, मिली सेकंड में कितनी होगी और मेगा सेकंड में कितनी होगी। इसमें ये जो मिली और मेगा देख रहे हैं आप, ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, जो कि 10 की पावर्स को कहते हैं। जैसे आपके पास 10 की पावर -3 होता है क्या, मिली के बराबर, जबकि मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर्स को एक नाम दिया जाता है, जो कि मेगा जो कि कैपिटल एम है और मिली जो कि स्मॉल एम है। जबकि साइंटिफिक नोटेशन एक बड़े नंबर को एक ख़ास अंदाज में लिखना, एक साइंटिफिक अंदाज में लिखना, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ज़ाहिर है न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बतानी है, तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको प्रॉब्लम को कुछ इस तरह बनाते हैं कि ये एक उस्ताद हैं, एक टीचर हैं, जो कि इस बच्चे से कहते हैं कि आप, बच्चे को मतलब कहते हैं कि आप अपनी एज जो है वो सेकंड, मिली सेकंड और मेगा सेकंड में निकाल कर दिखाएं। तो बच्चा मुस्कुरा रहा है, जिसने अभी आगे इसको बताना है इस अपने उस्ताद को कि मेरी उम्र इतने सेकंड, आप कह लें सेकंडों में इतनी है, मिली सेकंड में इतनी है और मेगा सेकंड में इतनी है। बच्चे की उम्र बज़ाहिरी जो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी उम्र 15 साल 3 महीने 10 दिन हो सकती है। अब ये तो मैंने एक अपने अंदाज से लिया है, या बच्चा ने कहा कि मेरी उम्र 15 साल 3 महीने और 10 दिन है। आप हर बंदा जिसकी अपनी कोई ना कोई उम्र है, वो अपनी उम्र यहाँ पर रख कर उसको सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करने का तरीका ज़ाहिर आसान होगा। यहाँ पे 15 की जगह कोई कहेगा मेरी 20 साल है, कोई कहेगा 18 साल, 2 4 महीने, बस ये नंबर वैल्यू चेंज होगी, तरीका तो सेम होगा। अब तरीका क्या है कि इस सब को कन्वर्ट करें सेकंड के अंदर। देखें, इस बच्चे को आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल का यानी साल को कि एक साल या 15 सालों के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, ये अगर मैं निकाल लूँ। इसी तरीके से 3 महीने के अंदर कितने सेकंड हो गए, ये भी अगर मैं निकाल लूँ। और इसके साथ साथ 10 दिनों के अंदर कितने सेकंड होते हैं, ये भी मैं अगर निकाल लूँ, तो ये तीनों मिल मिलाकर इन सबको मैं ऐड कर दूं, तो हमारे पास टोटल उम्र आ जाएगी जो कि सेकंड में होगी, जो कि इस बच्चे की होगी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, यानी अब निकालते हैं कि उम्र कितनी है सेकंड्स के अंदर। अब ये निकालने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ 15 साल से, यानी 15 साल को मैं तब्दील करूंगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। 15 साल को कैसे देके तब्दील करना है, इसका आसान तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 15, अब हमारे पास 15 को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 और साथ ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा, अब आप देखिएगा 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा ना। तो इस चीज़ को बस थोड़ा मैंने अलग अलग हिस्सा करके लिख दिया। क्यों लिखा उसकी वजह भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ चीज़ें, ये आपको वैसे आम इंसान को, आम बंदे को पता होती है, आम बच्चे को भी पता होती है, लेकिन आपको मैं वैसे बता दूं कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब हमने ये ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे भला, देखें, एक ईयर से हमने क्या करना है, डेज की तरफ चले जाते हैं, तो 15। अब एक साल के अंदर कितने दिन हैं, 365। तो मैं इसकी जगह, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1 ईयर, तो इसकी जगह मैं 365 डेज लिख ले सकता हूँ। 365 डेज। देखें, अब इसका मतलब क्या है, साल से मैं किस में चला गया हूँ, डेज में। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये मैं इधर ही कर लेता हूँ, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो बाकी एज इट इज़, यानी 15 365 एज इट इज़। अब एक दिन है, 1 डे, 1 डे के अंदर कितने हैं, 24 दिन हैं। तो ये यहाँ पे मैं 24 घंटे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई बाय, और एक डे, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, सिंपली 24 आवर्स। तो ये 24 आवर हो गया, यानी 24 घंटे मिल मिलाकर आपको क्या दे रहे हैं, या आप कह लें डेज से मैं किस में तब्दील हो गया हूँ, घंटों में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब घंटों से आपने किस में जाना है, मिनट्स में। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ कि वो तरीका क्या है, ठीक है। बाकी ज़ाहिर है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैं एंड पे बताता हूँ। 24 एक घंटे की जगह, या मैं यहाँ पे एक घंटे की जगह मिनट लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, 60 मिनट। तो यानी अब मैं घंटों से किस में कन्वर्ट हो गया हूँ, मिनट में चला गया हूँ।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये तरीका समझा रहा हूँ कि हम, वैसे तो आपको बताया होगा, मतलब पता होगा कि 15 साल से दिनों में जाने के लिए 15 को 365 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मैं वो तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बाकी सारा कुछ एज इट इज़, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे 60 सेकंड्स। तो ये करते 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 मैं सेकंड तक आ गया। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 15 सालों के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो आ जाएंगे। कैलकुलेटर ये रहा, 15 को मल्टीप्लाई किया जाए 365 के साथ, कर दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय दोबारा 60, तो ये आपके पास है 60, तो ये आंसर आ गया 15 सालों में कितने सेकंड है, जो कि ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये 15 सालों में तो हो गया, अब बाकी क्या रह गए हैं, मंथ्स और डेज। अब यहाँ पे ना आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। मैं डायरेक्ट एक स्टेप में भी ऐसे कर सकता था कि 15 साल, अब सालों में, एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, उसमें डेज होते हैं 365, तो ये 365 मल्टीप्लाई करने से क्या होता कि वो दिनों में जाता, दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो वो 24, 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं तो आप कह सकते हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं तो 60 होते हैं। तो यूं मैं डायरेक्ट करके भी ला सकता था, लेकिन वो कैसे आता है ये सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। 15 दिनों के लिए कर लिया, 3 मंथ्स के ऊपर आ जाते हैं। तो 3 मंथ्स के लिए अब देखें, यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी यहाँ पे मुझे लिखनी चाहिए। क्या बोला कि एक मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर अगर 3 में लिखूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ अगेन, ताकि मैं समझा भी सकूँ साथ साथ कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगेन 1 मंथ के अंदर कितने होते हैं हमारे पास, कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो ये आपके पास इस सब की जगह आ जाएगा 30 डेज। ठीक हो गया। जबकि नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगेन मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब डे को मैंने कन्वर्ट करना है घंटों में, तो एक दिन के अंदर कितने होते हैं 24, तो मैं 30 और ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24 आवर्स से। डे से मैं किस में चला गया हूँ, आवर्स में, यानी घंटों में। 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 24 आ गया। अब एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, यहाँ पर अगेन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट होते हैं। और फिर अगेन बाकी सारा कुछ एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जबकि मिनट, एक मिनट के अंदर कितने होते हैं, सेकंड्स, 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 60 सेकंड में कब कन्वर्ट हो गया। सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर है, 3 × 30 मल्टीप्लाई बाय 24 और फिर मल्टीप्लाई बाय 60, फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर क्या आया, 7776600। ये मैंने लिख दिया। लास्ट में क्या रह गया, दिन, यानी कि किधर गया, 10 दिनों के अंदर हमने बताने सेकंड कितने हैं। उसके लिए मैं नई स्लाइड पे आ गया हूँ, सब कुछ ले आया हूँ। यहाँ पर आपके पास डेज हैं, तो अगेन वही बात है, 10। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, मैं 24 सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 24 आवर्स हो गया। और फिर अगेन 10 दिन और साथ 24, अब एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60, तो अगेन आवर्स की जगह 60 मिनट लिख दिया। और लास्ट में अगेन वही बात कि 24 मल्टीप्लाई बाय 60, और यहाँ पे एक मिनट के अंदर कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड है, तो वो मैंने लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर ये रहा, 10 मल्टीप्लाई बाय 24 और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय दोबारा 60, तो ये आंसर आ गया 864000। अब ये तीनों सेकंड आ गए, इन सब को हम ऐड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसमें मैं उसी, बल्कि उसी में लिख दिया मैंने, 15 साल ये वाले थे, 3 महीने ये वाले सेकंड, 10 दिन वाले ये सेकंड, हम तीनों को प्लस करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 864000 पहले से मैं लिख के लाया हुआ था, तो मैं या कैलकुलेट करने से आया हुआ था, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपके क्या है, 777 6 और 000 को ऐड करना था, ये ऐड हो गया। इसके अंदर मज़ीद क्या है, 4730 और साथ 4 और 4 दफ़ा 0, 1 2 3 4, तो ये ऐड हो गया। तो इससे आंसर क्या आया, 41, जो भी ये 48168, 4 दफ़ा 0 ये लिखते हैं। तो ये जितने भी हैं ये लिख दिए इतने सेकंड। अब इसको ज़रा हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब आपको पॉइंट नॉन ज़ीरो के बाद लाना है, यानी इस पॉइंट को मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4.8168 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, जितने डिजिट में लेफ्ट पे गया हूँ
8 आ जाएगा, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट गया हूँ, तो जब भी राइट से लेफ्ट जाया जाता है तो वो पावर आती है प्लस में, तो ये इतने सेकंड आ जाएगा, जिसको मैंने थोड़ा सही कर दिया। तो ये टोटल एज जो थी वो इतने सेकंड है। अब ये पहला पार्ट तो हो गया सेकंड के अंदर, यानी ये ए पार्ट था अभी तक हमारा जो कि हमने किया। मिली सेकेंड में आने के लिए मिली सेकेंड ऊपर लिख दिया ताकि वाजे हो सके कि हम किस में कर रहे हैं। अब इसको कैसे हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मिली बराबर होता है 10⁻³ क्या कहीं आपको 10⁻³ नज़र आ रहा है? तो आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, फिर 48168 एज इट इज़ लिख देता हूँ, 10⁻8 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें, ये एक तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 10⁻³ कहीं मुझे नज़र आता तो मैं उसकी जगह सीधा सीधा मिली लिख देता, लेकिन नहीं नज़र आया। मैंने क्या करता हूँ, उसके आसान तरीका ये करता हूँ कि मैं चूँकि मुझे ऊपर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, नीचे भी चाहिए होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। अब सेकंड आ गया, अब देखें मेरे पास अब मुझे नज़र आ गया, और ये क्या है, ये मिली के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, बाकियों को एज इट इज़ नीचे लिख देता हूँ, जिसके साथ कोई फ़र्क नहीं है। ये 10⁻³ जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 10⁻³ जबकि इस सब की जगह तो मैंने m लिख दिया है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा मिली सेकेंड। अब मेरे पूरी कन्वर्जन किससे होगी, सेकंड से, किस में होगी, मिली सेकेंड के अंदर। अब ये 10 की पावर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4.8168 इंटू 10⁻, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8+3 जो कि बराबर होता है किसके, 11 के। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास अगेन, और इसको मैं मिटा कर इसको दोबारा से क्या करता हूँ, 11 लिख देता हूँ। यानी कि कितने सेकंड है, इतने मिली सेकंड हैं किसके किसके अंदर, जो हमारी जो बच्चे की उम्र थी 15 साल 3 महीने और 10 दिन। इसी के सामने मैं मेगा वाला भी कर लेता हूँ। मेगा, यहाँ पे मेगा सेकंड लिख दिया, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल होगा। कैसे बोला कि मेगा सेकंड, यानी मेगा किसके बराबर है, 10⁻6। क्या ये जो सेकंड थे इसमें 10⁻6 कहीं नज़र आ रहा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 10⁻6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 10⁻8, और ये आपके पास 10⁻6 को मल्टीप्लाई किया गया, और नीचे मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ, और ये आ गया सेकंड। चूंकि 10⁻6 जो है वो मेगा सेकंड के बराबर है, तो मैं ये ऊपर वाले की जगह से मेगा लिखूंगा, यानी इसको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ। अब इस सब की जगह, यानी इस सब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मेगा, और ये इसके साथ मिलके मेगा सेकंड हो जाएगा, तो ये मेगा सेकंड। और यहाँ पर आपके पास 10⁻6 आ जाएगा। अब ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिस चूंकि सेम है, इधर भी बेसिस सेम थी, तो ये ऊपर जाके -6 हो गया, इसके साथ पावर में आ गया, और ये मेगा सेकंड। अब ये बेसिस सेम, पावर ऐड, लेकिन यहाँ पे अब 8 - 6 जो कि बराबर होता है किसके, 2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 मेगा सेकंड। तो ये इस तरीके से, यानी इतने मेगा सेकंड हैं किसके अंदर, जो उम्र थी, क्या उम्र थी, 15 साल 3 महीने 10 दिन के अंदर इतने मेगा, 4.8168 इन 10⁻² मेगा सेकंड। अब देखें, यहाँ भी कुछ लोग ये भी करते हैं कि ये 10⁻8 है, तो मैं इसको 10⁻8 को तोड़ देता हूँ 10⁻6 और 10⁻2 में, तो ये मेगा हो जाता है, तो 10⁻2 रह जाएगा। वो भी एक तरीका है, लेकिन इस तरीके करने से आपको कोई परेशान होने की, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको जस्ट जो चीज़ आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऊपर चाहिए तो ऊपर की जगह वो सिंबल डाल दें, क्योंकि ऊपर चाहिए। और अगर नीचे आपको मेगा चाहिए तो आप नीचे डाल दें, ऊपर वाले को फिर नंबर सिंप्लीफाई कर दें बाकी के साथ। चूंकि ऊपर चाहिए था तो हमने कर ली। इससे आप कोई भी आपके पास प्रीफिक्स आएगा, मेगा हो, मिली हो, नैनो हो, कुछ और प्रीफिक्स हो, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास कन्वर्जन थी, हमारे जो एज थी उसको मिली सेकेंड और मेगा सेकेंड में कन्वर्ट करना था। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस के बारे में बात की।